दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये गैर मारूफ वाकया है। यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने यह वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक ए रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके इसे आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत उस्मान ए गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने ही हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का। और इससे पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया था कि किसी औरत ने 6 महीने के अंदर बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाक़या था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब में कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने भी यही कहा, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हुक्म हुआ कि एक खुले मैदान में उस औरत को ज़मीन में गाड़कर रज़्म का अमल शुरू किया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और यह फैसला फरमाया, तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक जा पहुंची। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान की तरफ ना जाकर सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुंचे। सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है। 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अली, मैंने हिसाब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। यह सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए और पूछा, कुरान से कैसे साबित है? हज़रत अली ने फरमाया, कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हज़रत उस्मान ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हज़रत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के, तो 30 महीने में से 24 महीने निकाल लो, पीछे कितने बचे? सिर्फ 6 महीने। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हज़रत अली ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने में बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का ही समझा जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत से साबित है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। फौरन सिपाहियों को दौड़ाया और कहा, अल्लाह ना करे अगर उस औरत को संगसार कर दिया गया तो क़यामत के दिन उस्मान का क्या बनेगा? हज़रत उस्मान रोने लगे, आपकी चीखें निकल गईं। अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल क़यामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? फौरन सिपाहियों से फरमाया, जल्दी जाइए और उस औरत को बचाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और सिपाही भी निकल पड़े। अल्लाह का करम देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ ज़मीन में गाड़ा ही गया था, उसका सिर और चेहरा बाहर था। उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और झारो कतार रो रही थी और उससे बातें कर रही थी। इसी बीच सिपाही भी पहुंच गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला
अनहु ने रज्म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने यानी उस जमीन में गाड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, ऐ मेरी बहन, मत रो और न ही गम कर। और कहने लगी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहु के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है, उसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद पर थी, और वालिद ने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं था। वालिद ने जब देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, यह तो मेरा ही बेटा है। तो यह एक बात मालूम हो गई कि अगर 6 महीने में बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल ही समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको एक हामिला यानी एक प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया। तो दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे जमीन के अंदर क्यों दफना दिया था और उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वाक्य में बताए गए कुछ नाम बदले हुए हो सकते हैं। यह वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। नासिर कहता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करता था। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते ताकि पुलिस हमें पकड़ ना सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नज़रों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नज़रों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था, मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वह बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने कब्रिस्तान था, तो चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। रात के चांद बिल्कुल अपने ऊंच पर था। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूं, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। नासिर कहता है, मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी मेरी हालत उस रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि आइंदा से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां पर जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक सावल थी जो काफी मोटी थी। सावल अपने ऊपर तानकर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी कि भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं गुनहगार नहीं हूं। यह आवाज सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए, हम तो समझ रहे थे कि तुम खाला के घर गई हो, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगा। यह मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वह सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वह कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन कर दिया गया है। मेरी पूरी कोशिश यह थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वह लड़की अभी जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम आदमी था। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो,
तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्र बहुत पुरानी हो जाती है, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई केन देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं। देखे, इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए हैं जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़हर घर दिखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटा हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहा कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है। और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वह औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहरा करता था
और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थी उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे कि अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयतों पर हाथ फेर कर यह अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएगी। दोस्तों, यह वाकया एक नेक औरत का है। हजरत जाफर बिन सादिक रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि बनी इजराइल का एक आदमी सफर पर जाने लगा। अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे, तो उसके भाई ने मान लिया और यकीन कराते हुए कहा, भाईजान, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाइए, आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं हर तरह से आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, वह शख्स इत्मीनान होकर सफर पर निकल गया और उसके भाई ने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन औरत की खूबसूरती ने उसका ध्यान इस तरह खींचा कि वह आदमी अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे बताते हुए जिना की दावत दी। वह औरत पाक दामन वाली औरत थी, उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब वह बदबख्त देवर अपनी कोशिशों में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी इस जिना की दावत को कभी कबूल नहीं करूंगी, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। खैर दोस्तों, उस पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो वह कहने लगा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद में क्या किया है? सुनो, वह मुझे बदका जिनाकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वह तो बहुत बड़ी बदचलन औरत है, उसने तुम्हारे जाने के बाद ना जाने क्या किया है। भाई की ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तो छोटे भाई ने कहा, हाँ भाईजान, अल्लाह की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने हकीकत तो बता दी। अब आपकी मर्जी। छोटे भाई की यह बातें सुनकर उसके दिल में यह बात चुप गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गम और गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिरकार एक रात मौका देखकर अपनी पादामन बीवी को तलवार से लगातार वार करके बहुत जख्मी कर दिया और जब उसको यकीन हो गया कि अब यह मर चुकी है तो वह वहां से भाग गया। अल्लाह की कुदरत देखिए, इतना जख्मी होने के बावजूद वह नेक औरत अभी भी जिंदा थी। वह गिरती पड़ती अल्लाह की इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहट सुनकर एक राहिब ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर अपनी इबादत खाने में ले आए। नेक नियत राहिब बहुत ध्यान से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वह औरत बहुत ही जल्द सेहतमंद हो गई। राहिब की बीवी की वफात हो चुकी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहिब ने औरत से कहा, अगर तुम ठीक हो गई हो और जाना चाहती हो तो खुशी से चली जाओ, अगर यहां रहना चाहती हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। औरत ने कहा, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूं। राहिब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। पाक दमन औरत बहुत मन लगाकर उस बच्ची की परवरिश करने लगी। राहिब का गुलाम औरत की खूबसूरती को देखकर लुभा गया और मौका की तलाश में रहने लगा।
एक दिन उसने अपनी बुरी नीयत के बारे में बताते हुए उस पाक दामन औरत को बदका जिनाकारी की तरफ बुलाया और उसे कहने लगा कि मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अल्लाह से डरने वाली उस औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी। तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले। तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, लेकिन मैं तेरी बात हरगिज नहीं मानूंगी। गुलाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में दुश्मनी लिए हुए वहां से चला गया। और जब रात हुई तो वह गुलाम उस औरत के पास आया तो बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वह उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया और कुछ ही देर में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर उस राहिब के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं कि उस मेहमान खबीस औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है कि उसने आपके नन्हे मनहे बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने उसके साथ एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। कैसी जालिम औरत है। राहिब गुलाम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और परेशान होकर बोला, तुम मुझे बता तो सही, उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? तो गुलाम कहने लगा कि हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को जब कर डाला है, कत्ल कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। तो यह सुनकर राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून से संगीत लतपंचार। जब मैंने इनकार किया तो उस शख्स ने बच्चे को ही कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूं। राहिब ने कहा, अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में डाल दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये 50 दीनार ले और जहां तेरा जी चाहे चली जा। ये दीनार तेरी जरूरत में काम आएगी। औरत ने 50 दीनार लिए और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से उम्मीद लगाते हुए एक अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ी। जब वह एक बस्ती के पास से गुजरी तो देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है और एक आदमी को फांसी दी जा रही है। बस्ती का सरदार भी वहां मौजूद था